हेलो एस्पिरेंट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन है क्या। फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन सीधा बात में बोलूँ तो एक फोर्स है। ये वो फोर्स है जो हमको काम करने से रोके। ठीक है, जैसे एक बॉक्स है, ठीक है, ये नाम का कोई बॉक्स है और ये समझो तुम हो। अब तुम इसको पुश कर रहे हो, ठीक है, पूरे दम से पुश कर रहे हो टूवर्ड्स दी बॉक्स। ओके, जिस बॉक्स के साइड में पुश कर रहे हो तो तुमको कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना, कि जोर जोर से लगाना पड़ेगा। फोर्स की स्लो मतलब थोड़ा कम लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा ना। और तुम कितना फोर्स लगाओगे ये डिपेंड करता है कि ये जिस सरफेस पर, ये जो सरफेस है, जिस सरफेस पर तुम उसको पुश कर रहे हो या धकेल रहे हो, वहाँ का फ्रिक्शन कितना है, मतलब वो कितना राफ है। ठीक है, समझ गए? तो एक बात क्लियर है कि सरफेस, ये जो सरफेस है समझो एक सरफेस है, ठीक है, तो एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस है। तो कुछ ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को तुम पुश कर रहे हो, पुश कर रहे हो, और ये प्लेन सरफेस है, तो यहाँ पर तुमको फोर्स कितना देना पड़ेगा? बहुत कम देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो फ्रिक्शन है बहुत कम है। लेकिन यही समझ लो कि ये जो सरफेस है ये ऐसे उबर खुबर है, ठीक है, राफ है, बहुत राफ सरफेस है, तो तुमको कितना फोर्स यहाँ पर जाना पड़ेगा? यहाँ पर तुमको और ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, तो और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाएगा और लगाना पड़ेगा, इधर ऐसे चलता रहेगा रैंडमली। तो अब फ्रिक्शन कितना टाइप का होता है समझ आ गया कि फ्रिक्शन क्या है? नहीं समझे तो कमेंट पर लिखना ज़रूर। ओके, फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन कितना टाइप का? फ्रिक्शन है क्या ये समझ गए सब लोग? कितना टाइप का? 3 टाइप का है। एक है स्टैटिक, एक है काइनेटिक, और एक है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, तीनों टाइप का फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन को तीनों टाइप में बांटा क्यों? कुछ तो कारण होगा ना बांटने का। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो स्टैटिक है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये क्या होता है? ये है, सीधा बात में बोलूँ, टेन टू मूव, टेन टू मूव, आई मीन, एंड ये बात समझ लेना कि इट्स नॉट, एक पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट, इट्स नॉट एक्चुअल मूवमेंट। ओके, ये एक एक्चुअल मूवमेंट नहीं है स्टैटिक जो फिक्शन है। तो क्या है? एक तुम, लेट्स से इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा हटा रहा हूँ। इस समझो कि एक साइकिल है, तुम्हारा साइकिल है, ठीक है, ये तुम हो, ये तुम हो, साइकिल है, चला रहे हो साइकिल बड़ी आराम से। ये है टायर एक, और एक टायर, ठीक है, व्हाटएवर, शेप में मत जाना, कुछ होगा। तो तुमको, जो तुम पैडल को घुमाओगे, ठीक है, ये जो पैडल है तुम्हारा, इसको तुम घुमाओगे, कितना पावर तुमको देना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा। मैं पहले ही बोला कि सरफेस का जो भूमिका है इधर बहुत बड़ी होता है। सरफेस का भूमिका कि प्लेन सरफेस होगा तो तुमको फोर्स कम देना पड़ेगा इस पैडल को घुमाने के लिए, और ज़्यादा है तो तुमको
तो तुमको पैडल घुमाने के लिए जितना फोर्स देना पड़ेगा ना, वही होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जस्ट मैंने क्या बोला, टेन टू मूव, जस्ट मूव करने की पहले का जो मूवमेंट है ना, वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। जस्ट मूव करने वाले हो तुम, जस्ट जाने वाले हो इधर, वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब दूसरे में आते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन होते हैं, छोड़ो काइनेटिक को छोड़ो, लिमिटिंग पहले देख लो, समझने में सुविधा ही होगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये क्या है? ये होता है असली फ्रिक्शन। ठीक है, ये होता है तुम जस्ट मूव किए हो, ये तुम्हारा बाईसाइकिल होगा। ठीक है, ये तुम्हारा बाईसाइकिल है, तो ये तुम हो, जस्ट मूव किए हो। ठीक है, ये जो पैडल है तुम जस्ट घुमाए हो। स्टैटिक पर क्या बोला था मैं? स्टैटिक पर बोला था कि तुम अभी तक घुमाए नहीं, जस्ट फोर्स दिए एक पैडल में। ठीक है, जस्ट फोर्स तुम लगाए, वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग होता है जस्ट तुम घुमाए। ठीक है, जस्ट घुमाए तुम, ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को पॉइंट के क्या लिख सकते हैं हम? एक लिख सकते हैं कि एक इस एक्चुअल फ्रिक्शन ओके। सेकेंड हम दे सकते हैं कि ये मूविंग फ्रिक्शन है। सेकेंड पॉइंट, और क्या दे सकते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये चलने वाले पर होता है। ठीक है, बस चलते हैं, स्टार्ट होता है चलना। ठीक है, और एक थर्ड में आ जाओ काइनेटिक पर। अब आ जाओ काइनेटिक पर। काइनेटिक क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन ये होता है एक्चुअल मूविंग। आई मीन इट्स अप्लाई व्हेन you move या when you run on the road। ओके, ये कब काम करता है? जब तुम साइकिल को, तुम हो, ठीक है साइकिल है, रोड पर जब चलते हैं, साइकिल जब रोड पर चलेगा ना, दौड़ते हो ना जब साइकिल को लेके, तब होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन टू टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सेकंड होता है तुम्हारा रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो काइनेटिक क्या होता है? व्हेन वन बॉडी स्लाइड, सॉरी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है एक्चुअल मूविंग का, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो स्लाइडिंग क्या होता है? स्लाइडिंग होता है व्हेन बॉडी स्लाइड, जब एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, जब ऐसे आई मीन डाउनवर्ड्स जाएगा ना, तब होता है स्लाइडिंग। एंड रोलिंग क्या होता है? और ये डाउन और रोलिंग क्या होता है? बस
जो भी सरफेस हो, जैसे भी सरफेस हो, ऐसे भी हो सकता है सरफेस, या प्लेन भी हो सकता है, बस ऐसे रोल करते हुए जाए। ठीक है, तो रोलिंग क्या होता है? रोलिंग होता है, ठीक से बनाते हैं हम। ठीक है, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे रोल करते हुए जाए, इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ऐसे रोल करना पड़ेगा इनको, ये होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो तीनों में जो डिफरेंस है क्या है? स्टैटिक तो लिखते हैं ठीक से। ठीक है, स्टैटिक, काइनेटिक एंड एट लीस्ट लिमिटिंग। ठीक है, स्टैटिक, काइनेटिक एंड लिमिटिंग, तीन फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक क्या होता है? टेंड टू मूव, सीधा भाषा में। काइनेटिक क्या होता है? एक्चुअल मूविंग। और लिमिटिंग क्या होता है? लिमिटिंग होता है जस्ट स्टर्ड मूव। ओके, तो तीनों में अंतर यही है। स्टैटिक होता है टेंड टू मूव, जस्ट मूव करने वाले हो तुम साइकिल लेके। काइनेटिक क्या होता है? एक्चुअल मूविंग, कि तुम रोड पर जा रहे हो। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जस्ट स्टार्ट किए हो तुम। ठीक है, तो मैटर यही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? तुमको तुम्हारा जो साइकिल है वो मूव करने के लिए कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, वो जाना जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? तुम कितना फोर्स लगाए और वो फोर्स को कैप्चर करके, ठीक है, तुम्हारा साइकिल जस्ट मूव किया, वो होता है लिमिटिंग। एंड काइनेटिक तो बहुत आसान है, बस चलते हैं रोड पर चलने में जितना दिक्कत होता है वन काइंड, वो होता है ये वाला काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, नाउ अब जो है तुम्हारा ऑपोजिट रिएक्शन हमको कैसे पता चलेगा? ये जो हम बोले आपको, काइनेटिक एक्चुअल, काइनेटिक इज एक्चुअल फ्रिक्शन ऑन व्हाइल यू रन ऑन रोड। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ये अलग है और स्टैटिक फ्रिक्शन अलग है। स्टैटिक फ्रिक्शन तुम चलने में कितना फोर्स लगाए हो वो साइकिल पर, वो जाना जाता है। लेकिन तुम कैसे समझोगे कि ये तुम्हारा रिएक्शन फोर्स, मतलब ऑपोजिट फोर्स क्या है, कैसे होगा? समझ लो कि एक कोई व्हीकल होगा, बड़ा वाला माउंटेन बाइक आ जाता है आजकल, ऐसे देखना, माउंटेन पर चलने वाला। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ओके, सीट है, कलर कर देते हैं थोड़ी। और ठीक है, तो एक कोई आदमी बैठा होगा, तुम भी हो सकते हो, ये दरवाज़ा है। तो ये जो चल रहा है कोई भी सरफेस पर, या प्लेन सरफेस मान लो, प्लेन सरफेस जो चल रहा है, इसका रिएक्शन का जो फोर्स है यही तो फ्रिक्शन है। तो रिएक्शन फोर्स, आई मीन इसका अकॉर्डिंग जो रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, वही तो फ्रिक्शन है। वो रिएक्शन फोर्स क्या है? आई मीन इस रोड पर जो चल रहा है, इस रोड का फ्रिक्शन क्या है, तो जानते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, मतलब किसी भी फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं आर से। ओके, आई मीन तुम कर सकते हो आर से, ये तुमको, मतलब मैं बोल रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये तुमको पूरा समझ में आ जाएगा कि
क्यू आर क्यू लिखा मैंने, एफ क्यू नहीं। ओके, तो एक बॉक्स है, समझ लेना। अब ए, यहाँ पर क्यों ऐसे, क्यों बैठा, क्यों है ये, हिल क्यों नहीं रहा है? इसका वेट के लिए जो किधर लगता है, एम जी, जिसको एम जी डिनोट करते हैं वेट। क्या है ये है वेट। ओके, तो वो कहाँ लगता है, नीचे लगता है। और इसके एक रिएक्शन फोर्स भी है जिसको आर डिनोट करते हैं। ओके, और यही है फ्रिक्शन। ध्यान से सुनना, यही है फ्रिक्शन। ठीक है, इसके लिए ही तुम बैठे हो। ये है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इसको तुम फ्रिक्शन भी बोल सकते हो। तो जो ये आर है, मतलब जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये क्या बोला मैं, ये मैं बोला नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या बोला मैं, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, घुसा लेना। ये नॉर्मल रिएक्शन है। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये तुमको निकालना पड़ता है कैलकुलेटिंग करके। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, यह का एक छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा, ज़्यादा नहीं। R इक्वल टू एम एंड जी। ओके, जहाँ पर R है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और एम जी क्या है, एम जी है किसी ऑब्जेक्ट का वेट। समझ में आ जाए, नहीं आया तो कमेंट करिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।